दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी इनकलाबी कहानी जहाँ आम लोगों ने हुक्मरानों के खिलाफ बगावत की। एक ऐसा वाक़या जहाँ एक राजा रानी और उनकी शाही जिंदगी गुर्बत में जी रही कौम के गुस्से में जलकर राख हो गई। ये कहानी है फ्रेंच रेवोल्यूशन की, जिसने सिर्फ फ्रेंच नहीं पूरी दुनिया की सियासत और इंसाफ का तस्वुर ही बदल दिया। ज़रा एक बार आप तस्वुर कीजिए, एक तरफ शाही महल, सोने के बर्तन और महफिलों का शोर, और दूसरी तरफ आम लोग जो रोटी तक अफोर्ड नहीं कर सकते। 1700 में फ्रेंच बिल्कुल ऐसा ही था। अमीर लोग और फ्रांस के राजा और रानी एक शाहाना जिंदगी जी रहे थे, और दूसरी तरफ आम आवाम जो इन्हें टैक्स भी दे रही थी और बदले में उनसे कुछ हासिल भी ना कर रही थी, और उसी टैक्स से ये पूरी अशराफिया अयाशी में जिंदगी गुजार रही थी। किंग लुइस और उसकी रानी मैरी को कोई परवाह नहीं थी कि उनकी रियाया किस हाल में जी रही है। जब रानी तक पैगाम पहुंचा कि अवाम भूखी मर रही है और रोटी की डिमांड कर रही है, तो रानी के अल्फाज थे, अगर रोटी नहीं मिलती तो केक खाओ। यहाँ से नफरत का बीज बोया गया। लोग सोचने लगे, क्या हम सिर्फ टैक्स देने और भूख से मरने के लिए पैदा हुए हैं? उस वक्त से बर्दाश्त करते करते आखिर 1789 में फ्रांस के लोगों का सब्र टूट गया। टैक्स बढ़ता गया, महंगाई बढ़ती गई, और लोगों ने पहली दफा हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाना शुरू की। राजा और रानी को गुमान भी न था कि अवाम मिलकर उनके साथ ऐसा भी कर सकती है। शुरू में तो राजा रानी ने अवाम पर अपनी सख्ती का इजहार करना शुरू किया, मगर अवाम के गुस्से और वलवले को उनकी ताकत बर्दाश्त ना कर पाई। फिर आखिर राजा की तरफ से एक मीटिंग बुलाई गई, जिसे स्टेट्स जनरल कहा गया। इसमें 3 तबके थे, एक राजा और चर्च, 2 अमीर लोग, और नंबर 3 आम आवाम। लेकिन जब तीसरे तबके अवाम को इग्नोर किया गया, तो उन्होंने कहा, अब हम अपनी अलग हुकूमत बनाएंगे, नेशनल असेंबली। और फिर यहाँ से इनकलाब का आगाज़ हुआ। 14 जुलाई 1789 वो दिन था जिसे आज भी फ्रांस में इंडिपेंडेंस डे के तौर पर मनाया जाता है। उस दिन अवाम ने बेस्टिले का किला तोड़ दिया। ये राजा और रानी की हुकूमत का सिंबल माना जाता था। इस किले के गिरने का मतलब था अब हुकूमत का डर खत्म। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, पूरी सिस्टम के खिलाफ पहला हमला था। इनकलाब के बाद लोगों ने सिर्फ आवाज नहीं उठाई, उन्होंने अपने ऊपर गुजरी तमाम जुल्म और जबर का बदला भी लिया, और जितनी राजा और रानी की अशराफिया थी, सबके सर कलम कर दिए गए। किंग लुइस को भी ट्रायल में लाया गया, और 1793 में उसका सर भी गुइलोटाइन में रख कर उसे अलग कर दिया गया। कुछ दिन बाद रानी मैरी एंटोनिटी का भी यही अंजाम हुआ। फ्रांस अब शाही निज़ाम से आज़ाद था, लेकिन ये आज़ादी खून और जुल्म के दरिया से गुजरी थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने 3 लफ्ज़ों का पैगाम दिया, लिबर्टी, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी, यानी आज़ादी, बराबरी और भाईचारा। यही लफ्ज़ बाद में अमेरिका, इंडिया और पाकिस्तान के भी अवामी और सियासी निज़ामों का हिस्सा बने। इस इनकलाब ने दुनिया को सिखाया, अगर हुकूमत इंसाफ नहीं देगी तो अवाम खुद इंसाफ करेगी। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद यूरोप के तमाम राजाओं को डर लग गया। हर जगह लोग कहने लगे, अगर फ्रांस में बदलाव आ सकता है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं? इसी इनकलाब ने डेमोक्रेसी की बुनियाद रखी। आज हम जहाँ वोट देते हैं, आवाज़ उठाते हैं, ये सब उसी सोच का नतीजा है। एक वक्त था जब एक राजा समझता था कि उसका हुक्म ही कानून है, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन ने दिखाया, असली ताकत ताज में नहीं, अवाम में होती है। दोस्तों, इस हिस्ट्री से हमें ये मालूम होता है कि अगर आज आपको कभी लगे कि एक अवाम कुछ नहीं बदल सकती, तो हमें इस फ्रेंच रेवोल्यूशन को याद करना चाहिए कि कैसे एक अवाम ने पूरा निज़ाम बदल दिया। वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया। ऐसी और इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।